Hello, everyone, and welcome to Reset and Rise with Juhi. This is a podcast which is specially designed for individuals carrying emotional baggage and to revive their mindset and create an abundant life they truly want. So, I am your host, Juhi Jethani, once a shy, timid homemaker with self doubt and overwhelm and struggling with so many fears in my life. Now, a life and mindset coach, energy healer, and founder of Soul Radiance community. So, today, here we dive into the powerful mindset shifts, energy healing tools, and real life stories to help you reset the patterns that you are holding back and rise into the most confident, radiant self. So, if you have ever been feeling stuck, unheard, or unworthy, this is the safe space to heal, grow, and shine unapologetically. So, today on Reset and Rise, we have a very special guest with us to discuss on self doubt. So, today we have our very own Sona Dhanwani, a life coach, a community builder, and a firm believer that every woman deserves to wear a crown with confidence. She helps women break free from limitations, heal from within, and design a life they they are proud of. So it's just not a work for her, it's a moment. Let's give a warm welcome to our very own Sona Dhanwani for this session today. Uh, Hello, Sona ji. Thank you so much, Juhi, for having me here. It's honestly such a pleasure to be in this space with you because I know this conversation is going to touch so many hearts. Thank you so much, Sona ji, for joining in today, and thank you so much for your precious time. And Thank you so also, much. I would like to thank you for building such a community to help individuals build confidence and overcome the self doubt. So, little do we know about you. So, I would like to know more about your journey from you. एज सच मेरी जर्नी भी काफ़ी पर्सनल रही थी। मैं एक ऐसे फेज से गुजरी हूँ जहाँ सेल्फ डाउट मेरे हर डिसीजन में था। वो मेरे लिए एक बैकग्राउंड नॉइज था एंड मैं अपनी पोटेंशियल जानती थी, पर हर बार एक इनर वॉइस कहता था, तू कौन है, हु आर यू। एंड और शुरू में मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सिर्फ एक फ्लीटिंग है और समथिंग एक सोच है कि क्या है। ये एक पैटर्न था जो मुझे रोक रहा था। लेकिन लाइफ ने मुझे ऐसे मोमेंट्स दिए जहां मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा। एंड मुझे याद है कि मेरे साथ एक बिजनेस क्लाइंट थी जो यही चाहती थी कि उसको कुछ शुरू करना है, लेकिन हर बार वो यही कहती थी, मुझसे नहीं होगा। मैंने उसको सिर्फ एक काम दिया, एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाना और 3 लोगों को उसको दिखाना। एंड विद इन 1 वीक उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और आज वो मल्टी सिटी ऑर्डर्स ले रही है। Wow, that's really amazing. तब मुझे समझ में आया कि कभी कभी बस एक माइक्रो स्टेप का करेज पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। एंड Correct. देन मैंने भी ट्रेनिंग ली, मेंटर से सीखा, अपने फियर्स को फेस किया और धीरे धीरे रियलाइज किया कि सेल्फ डाउट कोई सच नहीं, बस ये एक कहानी है जो हम हर बार बार अपने आप को सुनाते हैं। Amazing. Thank you so much for sharing this. So, बेसिकली जो कॉमन मैन है वो मतलब आमतौर पर समझते नहीं है कि व्हाट इज द सेल्फ डाउट एक्चुअली। ये टर्म्स कहीं पता ही नहीं होते हैं या हमें पता भी होते हैं बट वी डोंट रियलाइज कि सेल्फ डाउट है भी कि नहीं है। तो आपके हिसाब से सेल्फ डाउट क्या होता है? सेल्फ डाउट फॉर मी इज दैट लिटिल वॉइस जो बिल्कुल चुपके से आती है एंड सेज, व्हाट इफ यू आर नॉट गुड इनफ।
वेरी और ट्रू। फनी बात ये है कि ये वॉइस कभी सच नहीं होती। इट्स नॉट द ट्रुथ, इट्स जस्ट फियर ड्रेस्ड अप एज लॉजिक। अमेजिंग। आपने कभी जूही नोटिस किया है कि जब भी आप कुछ नया करने के लिए ट्राई करते हो, तो या कोई बिग अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, तो आपके अंदर कोई आवाज आती है, जैसे माइंड कोई एक सिक्योरिटी गार्ड बन के बोलता है, तुम रेडी नहीं हो, राइट। तुम फेल हो जाओगी, तुमसे नहीं हुआ तो। बट द ट्रुथ इज, सेल्फ डाउट इज लाइक डर्टी ग्लासेस। तुम्हारी रियलिटी क्लियर नहीं होती, बस एक डिस्टॉर्टेड वर्जन होता है। और जब तुम ये ग्लासेस उतार देती हो, तब रियलाइज करती हो कि तुम पहले से ही कैपेबल हो। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। सो मेरे लिए सेल्फ डाउट यही है कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम कैपेबल हैं, बट हमने कहीं ना कहीं ग्लासेस वेयर किए हुए हैं। ग्रेट 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 वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने समझाया कि सेल्फ डाउट क्या होता है। सो सबसे पहले तो मैं आपके लाइफ का कोई इंसिडेंट जानना चाहूंगी जहाँ पे सेल्फ डाउट ने आपको रोक दिया हो या स्लो कर दिया हो। यस, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो इंसिडेंट्स। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो मुझे एक बहुत बड़े स्टेज पे बोलने का मौका मिला था, एक ऑडिटोरियम जो फुल ऑफ पीपल। बट मैंने पूरे दिल से इतनी प्रिपरेशन की, लेकिन इवेंट के एक दिन पहले मैं सोचने लगी, याद नहीं लगा रहा तो, उस टाइम याद नहीं आया तो, लोग क्या कहेंगे, मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, एंड मैं कौन होती हूँ किसी को एडवाइस देने वाली। और मैंने ऑन राइट। टाइम ऑर्गेनाइजर को मना कर दिया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे सामने कोई एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल नहीं था, बस वो मैं खुद थी जो अपना रास्ता रोक कर खड़ी थी। एंड वो दिन बहुत पेनफुल था, लेकिन उसने मुझे एक लेसन सिखाया। फियर से भागना उस फियर को और बढ़ाता है और बड़ा बनाता है, एंड उसको फेस करना उसको छोटा कर देता है। एंड आज जब मैं स्टेज पे होती हूँ, मैं वो दिन याद करती हूँ कि मैं खुद से कैसे कहती थी कि तेरे से नहीं हो पाएगा, एंड अब मैं बोलती हूँ, देख सोना, जब तुम अपने डाउट के अपोजिट जाती हो, तो तुम्हारा वर्ल्ड एक्सपैंड हो जाता है। करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, क्योंकि जो आपने शेयर किया उसके हिसाब से हम आधी चीजें तो वही सेल्फ डाउट की वजह से ही रोक देते हैं। हम फर्स्ट स्टेप लेने से ही डरते हैं, इवन दो जैसे जैसे हम स्टेप लेते हैं तभी ही क्लैरिटी मिलती है। सो सेल्फ डाउट की वजह से। मुझे बोलिए। ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेप ना हमें परफेक्शन के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, बस करना चाहिए। बिकॉज जब तक हम करेक्ट। करेंगे नहीं, तब तक परफेक्ट भी नहीं होंगे। ट्रू। तो एक्चुअली जब जैसे कि हमने देखा है कि मैं अपना भी बता सकती हूँ कि सेल्फ डाउट जो है वो कहीं ना कहीं मैंने सबसे ज्यादा जो देखा है वो छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, या इवेंचुअली बचपन से ही आपका वो पैटर्न जो है वो फॉलो होता है। अगर आप बचपन से ही अंडर कॉन्फिडेंट हो, खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो, अ पर्सन विद सो लो सेल्फ वर्थ, तो ऑटोमेटिकली आपको आपका वो पूरा जब तक आप करियर ये सब करते हो हर चीज में आपको रोकता है फर्स्ट स्टेप लेने से ही। सो आपके हिसाब से क्या ये इज इट समथिंग रिलेटेड टू चाइल्डहुड कंडीशनिंग और फेलियर्स जो भी हम बचपन में सीखते हैं? यस, मेरे हिसाब से सेल्फ डाउट का सोर्स हर इंसान के लिए अलग होता है, बट यूजुअली हम फोर रूट्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ से आता है। फर्स्ट, जैसे आपने बोला कि बचपन की आवाज। जब हम छोटे होते हैं तो हम कई बार लाइन सुन लेते हैं, चुप रहो, गलती मत करना, तुमसे नहीं होगा, तुम नॉटी हो, तुम फेलियर हो। एंड वो जो आवाज है वो अंदर ही परमानेंट टैब बन जाती है।
एंड वो हर अपॉर्चुनिटी जब भी आता है तो वो आवाज प्ले हो जाती है कि मुझसे नहीं होगा। सेकंड, पास्ट पेन और फेलियर्स। कभी भी हम टफ एक्सपीरियंस होते हैं तो हम लोग ना लाइफ लॉन्ग लेबल बना लेते हैं। मैं एक बार फेल हुआ तो मैं फेलियर हो गया, एंड उस राइट। फेलियर से बचने के लिए हम अपने अंदर एक डाउट क्लियर कर देते हैं। एंड राइट। थर्ड, दूसरों के ओपिनियंस एंड कंपैरिजंस। सोशल मीडिया में हम अपनी बिहाइंड द सीन्स को किसी और के हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं और अपनी वर्थ पे डाउट करने लगते हैं। एंड फोर्थ, स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। जब आप थके हुए हो, स्ट्रेस्ड हो, बर्नआउट हो, तो आप नर्वस होते हो एंड हर चीज आपको रिस्की फील होती है। एंड उस स्टेज में क्या होता है, डाउट जो है वो लाउडर हो जाता है। सो सेल्फ डाउट एक्चुअली क्या है? वो एक प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी होती है। ब्रेन आपको एम्बेरसमेंट, रिजेक्शंस या लॉस से बचाने की कोशिश करता है। बस प्रॉब्लम ये है, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। सो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आपने सच बोला कि ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, जो बट हम अवेयरनेस से करें कि व्हाट इज स्टॉपिंग अस। अगर यस, हमारा चाइल्डहुड कंडीशनिंग है या बचपन से है तो वी नीड टू ओवरकम दैट। या सोशल मीडिया से हम अवेयर अवेयर ही नहीं होते हैं कि हम अपनी लाइफ किससे कंपेयर कर रहे हैं और क्यों कंपेयर कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया इज अ बैकड्रॉप, मतलब फॉर क्रिएटिंग अ सेल्फ डाउट। आपने यस, अ, जैसे बताया कि सोशल मीडिया से कंपेयर कर करके हम खुद को डिमोटिवेट करते हैं कई बार, एंड वी स्टार्ट फीलिंग आई एम नॉट वर्दी या आई एम नॉट गुड इनफ। सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। ये तो बहुत बहुत लोगों में देखा है। बिकॉज किसी के 100th एपिसोड से हम अपने फर्स्ट एपिसोड को कंपेयर करने लगते हैं। वेरी ट्रू। और स्पेशली जब हम उस जर्नी पे होते हैं, लाइक व्हेन वी आर जस्ट एट द बिगनिंग ऑफ जर्नी, तो बहुत सारा सेल्फ डाउट होता है कि क्या हम ऐसे कर सकेंगे, क्या हम ऐसे वहां तक पहुंच पाएंगे जैसे ये कर रहा है, क्या राइट, हम उतना अर्न कर सकेंगे जितना वो कर रहा है। तो एग्जैक्टली, बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमें वी डोंट टेक जो हमें ऑथेंटिकली स्टेप्स लेने होते हैं। समवेयर वी टेंड टू कॉपी अदर्स टू क्लियर अवर, मतलब अपना सेल्फ डाउट क्लियर करने के लिए हम उनको कॉपी करने लगते हैं। सो आपके यस, हिसाब से जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, क्या उन्हें भी सेल्फ डाउट आता है? यस, ऑफ कोर्स आता है। सक्सेसफुल लोग भी कभी कभी सेल्फ डाउट फील करते हैं, क्योंकि सेल्फ डाउट सक्सेस का अपोजिट नहीं है, ये ओके। उसका शेडो है। राइट। और जितना आप ग्रो करोगे उतना नया टेरिटरी आता है जहां ब्रेन नेचुरली कॉशियस हो जाता है। डिफरेंस ये आता है कि जब आप सक्सेसफुल लोग डाउट को पैसेंजर सीट पे बिठा के रखते हैं और ड्राइवर सीट पे वो खुद बैठते हैं। सो ओके। सेल्फ डाउट का मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट गुड इनफ। कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि यू आर स्ट्रेचिंग, यू आर ग्रोइंग। सो इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज अ वीकनेस, see it as a sign that you are urged on the edge of big breakthrough. वाओ। So सेल्फ डाउट का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने सक्सेस ले लिया तो आपको डाउट नहीं आएगा। ओके। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि सेल्फ डाउट से निकलने का सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ डाउट से निकलने का सबसे फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। राइट। राइट, क्योंकि हम वो इज जस्ट अ थॉट नॉट माई ट्रुथ। सो वेरी वेल। आपको सबसे पहले अवेयर होना है एंड कैच दैट थॉट एंड से दिस इज जस्ट अ थॉट नॉट माई ट्रुथ। एंड वंस यू रिकॉग्नाइज इट, यू टेक अवे हाफ इट्स पावर।
वेरी राइट? गुड, वेरी वेल सो एक्सप्लेन्ड। सो थिंक ऑफ इट, अगर आप एक स्कैरी मूवी देख रहे हो एंड तुम्हें पता है कि वो एक एक्टर है, ये एक स्क्रिप्ट है, ये फेक ब्लड है, सडनली डर कम होने लगता है, करेक्ट। राइट? तो सेल्फ डाउट भी ऐसा ही है। वंस यू सी इट फॉर व्हाट इट इज, यू कैन चूज अ डिफरेंट थॉट दैट एक्चुअली सपोर्ट्स यू। हाँ, I think this is going to help many of them to overcome their self doubt. So yes, सबसे पहले अवेयरनेस है कि आपको जानना जरूरी है कि what are you struggling with, आपका सेल्फ डाउट कहाँ से शुरू हो रहा है। ऑल्सो आप एंड ऐसा दूसरा, कुछ आप बता। अपना हाँ हाँ, बोलिए हाँ, ना। आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हो कि जो मैं डाउट कर रही हूँ, क्या उसका कोई प्रूफ है, क्या वो 99% सही है। जब आप करेक्ट। इस प्रूफ पर जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड की प्रोसेसिंग है। ट्रू। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सेल्फ डाउट जो होना, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि आपने भी बताया कि और होना भी चाहिए, क्योंकि इट विल मेक यू फील, मतलब कॉन्शियस लेवल पे आप फिर डिसीजन लेते हो। कॉन्शियस यस। लेवल पे इट इज नॉट ओनली द अपोजिट कि हम अनवर्दी फील करते हैं, इट इज लाइक वी कंफर्म, मतलब हमें पता होता है कि व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन नॉट डू, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन भी देता है दैट दिस इज द पाथ अहेड दैट यू हैव टू वॉक एंड विदाउट बीइंग fearful. या So can you guide us with something, some affirmations or some things that help us boost the confidence and overcome the self-doubt? यस, सबसे पहले मैं इसके लिए बोलूंगी कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, डू एफर्मेशंस एंड जर्नलिंग रियली वर्क? Correct. लेकिन सिर्फ जब आप उन्हें सिर्फ लिखने के लिए बोल देते हो, डू एफर्मेशंस, डू जर्नलिंग, तो अफर्मेशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद को अच्छे साबित करो, अच्छा सुनो। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिप्रोग्राम करता है। लेकिन रिप्रोग्रामिंग तब होती है जब आप उसे महसूस करते हो, उसको फील करते हो, एंड True. अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्शंस उसके साथ अलाइन कर सकते हो। क्योंकि आप लिख तो कुछ और रहे हो बट आपके एक्शंस कुछ और हैं, अलाइनमेंट नहीं है, तो वो वर्क नहीं करेगा। सेम थिंग विद जर्नलिंग। जर्नलिंग भी वही करती है। आपका दिमाग, आपका जो माइंड है, उसमें जितना भी क्लटर है उसको आप पेपर पर निकाल दो एंड अपने Right. थॉट्स एंड इमोशंस का एक मिरर बनाओ। एंड मैं तो ये कहती हूँ कि एफर्मेशन एंड जर्नलिंग आपके लिए एक जीपीएस की तरह वर्क करते हैं, लेकिन गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी। आप सिर्फ Right. लिख के छोड़ दो तो कोई मैजिक नहीं होगा। पर अगर आप एवरी डे कॉन्शियसली उसके साथ काम करोगे, स्लोली स्लोली आप नोटिस करोगे कि आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी, आपका डिसीजंस पावर, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। एंड इन सब से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। Amazing. Thank you for sharing that. Yes, definitely. जब तक आप अपना जो भी फीलिंग्स है, आप जो भी आप जर्नलिंग या प्रैक्टिस करते हो एफर्मेशंस, यू जस्ट हैव टू फील इट एंड से इट, बिकॉज फीलिंग क्रिएट्स द फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो आपके एक्शंस तभी अलाइन होते हैं व्हेन यू फील इट। आपको, आप अपनी ड्रीम लाइफ तभी ही मैनिफेस्ट कर सकते हो व्हेन यू डू इट फ्रॉम विद इन, तो ही आपको क्लैरिटी मिलती है। डेफिनेटली। सो आप कुछ ऐसा कोई रिचुअल या एक्सरसाइज बता सकते हो दैट हेल्प्स इन बिल्ड, मीन्स ये सेल्फ डाउट को हमें बाहर ही निकालना है। यस, सबसे मैजिकल टूल एंड रिचुअल मैं आप जो करती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ। मैं एक पावर पोज लेती हूँ। पावर पोज मीन्स एकदम ब्रीथ लेना है पहले, शोल्डर्स को बैक करके बहुत अच्छे से, अगेन ब्रीद इन ब्रीद आउट, एंड बिल्कुल स्ट्रेट एक चिन को अप करते हुए पोस्चर पे खड़े होना है, एक कॉन्फिडेंट पोस्चर पे, जिसको हम बोलते हैं पावर पोज। और उसके साथ हमें ग्रेटिट्यूड करना है।
लाउडली करना है ग्रेटिट्यूड। हम कई बार करते हैं कि हमको शर्म आती है। मैंने बहुत लोग देखे हैं कि क्यों करना है, क्यों करना है, एंड छिपाते हैं, नहीं करना चाहते, एक्सपोज नहीं होना चाहते। बट मैं बोलती हूँ डू इट लाउडर। जितना आप लाउडली थैंकफुल होगे उतना आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आपको खड़े होके पावर पोज में ग्रेटिट्यूड करना है एटलीस्ट 3 थिंग्स एवरी डे। तो क्या होगा, अब मैं आपको बताती हूँ। जब हम थैंकफुल होते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो पॉस्चर प्लस ग्रेटिट्यूड, इसका कॉम्बो इंस्टेंटली आपके ब्रेन को सिग्नल देता है, आई एम सेफ, आई एम कैपेबल। राइट। सो ये पोस्ट करके आप जब ग्रेटिट्यूड करोगे, तो आपका जो सेल्फ डाउट है, जिसके लिए भी आपको डाउट हो रहा है, उसका आप अगर ग्रेटिट्यूड करना, आपको कॉन्फिडेंस करना आप शुरू करोगे, तो वो खुद ही कम होने लगेगा। वाओ, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग रिचुअल। क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं कि क्या होगा ये करने से, यस। कैसे होगा। बट आपने पूरी क्लैरिटी दी है कि दिस विल डेफिनेटली हेल्प, क्योंकि इन्होंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है एंड इट हैज हेल्प्ड ऑल्सो। ये छोटी चीजें हैं जो आपको, अगेन, ये जो अगर आप मानते हो कि इससे कुछ नहीं होता, इट्स योर सेल्फ डाउट, तो जस्ट या गो, डू इट, एक्सपीरियंस इट, फील द चेंज, ओनली देन यू विल रियलाइज कि ये करने से इट रियली क्रिएट्स द मैजिक, जैसे इन्होंने बताया है। मैंने ये देखा है कि काफी लोग 2-3 दिन करते हैं और छोड़ देते हैं। बट मैं आपको ये बोलूंगी कि डू इट फॉर 21 डेज एटलीस्ट। और अगर आपको 1% भी उससे बेनिफिट होता है, तो 21 डेज के बाद आपको छोड़ना नहीं है। बिकॉज कई लोगों में वो जो ब्रेन की जो वायरिंग है, न्यूरल पाथवेज है, वो 21 डेज में नहीं ज्वाइन हो पाते। डू इट फॉर 66 डेज, डू इट फॉर 90 डेज, एंड देन आप मैजिक देखेंगे। वेरी ट्रू, क्योंकि बहुत जनों को हैबिट होती है कि वो 2 दिन करते हैं, 3 दिन या 1 वीक तक भी करेंगे, बट ड्यू टू सम रीजन फिर नहीं कर पाते हैं, या उनको लगता है कि क्या फायदा, या रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। सो इन्होंने बिल्कुल सही बताया दैट एवरीथिंग टेक्स टाइम, एंड दिस ऑल्सो rewiring योर माइंड टेक्स मिनिमम 21 days to 66 days और 90 days, क्योंकि आप कितना आपके अंदर है, इट डिपेंड्स ऑन दैट हाउ मच सेल्फ डाउट इज विद इन यू। सो क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलती हूँ, इसको अपना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जैसे देखो। कई बार हमको कोई टॉनिक की नीड होती है फॉर 1 मंथ, किसी को 3 मंथ्स, एंड किसी को 6 मंथ्स की भी नीड रहती है। तो वो आपके न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग रहता है कि आपको कितने मंथ्स की उसमें नीड है, कंसिस्टेंसी रखने में और उसका रिजल्ट लाने में। करेक्ट। ये तो एक्चुअली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप किस शिद्दत से करते हो उसको प्रैक्टिस, एग्जैक्टली। राइट। किसी ने राइट। बोल दिया, ऐसे किया तो कुछ भी बेनिफिट नहीं है, जैसे इन्होंने बोला यू हैव टू डू इट। जब व्हेन यू आर ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, तब आपको रियलाइज सबसे पहले यही करना है कि हाउ मच कमिटेड यू आर टू डू दीज प्रैक्टिसेस, हाउ मच कमिटेड यू आर टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर आपको आपकी पिछली जिंदगी से बाहर आना है तो बी कंसिस्टेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ, ओवरकम ऑल योर सेल्फ डाउट्स। सो आपने बहुत कुछ बताया सेल्फ डाउट के बारे में, एंड इट इज रियली गोइंग टू हेल्प ऑल द व्यूअर्स टू ओवरकम द सेल्फ डाउट जो भी आज तक उन्हें पकड़े हुए है, एज इट इज द मेन ब्लॉकेज इन योर पर्सनल ग्रोथ। वो आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो कर देता है या रोक देता है। तो सोना जी, अगर कोई लिसनर अभी हमें सुन रहा है तो आपका उनके लिए पावरफुल मैसेज क्या होगा? हमारे अंदर एक फियरलेस, कैपेबल एंड वर्दी वर्जन है, और वो अभी भी हमारे अंदर है। चाहे तुम्हें लगता हो कि तुम कहीं से छिपे हुए हो, वो तुम्हारे अंदर नहीं है। बट सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा झूठ यही है कि तुम रेडी नहीं हो। सच ये है, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो स्ट्रेंथ है जो तुम्हें आगे ले जा सकती है। बस एक छोटा सा स्टेप लेना है, चाहे वो भले कितना भी इम्परफेक्ट हो। जब तुम अपनी ग्रोथ के लिए मूव करना शुरू करोगे, तब तुम देखोगे कि सेल्फ डाउट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तुम सिर्फ सरवाइव करने
के लिए नहीं बने हो, तुम अपनी कहानी, अपनी स्टोरी को रीराइट करने के लिए हो। Amazing. Thank you so much for this message. I truly second her कि you just need to believe in yourself and your abilities, and you are going to rock this world with your capabilities Yes, you and are skills. unstoppable. कई बार We all are unstoppable. yes, definitely we all are unstoppable. So definitely I would like everyone to overcome this self-doubt and believe in themselves and lead a very happy life. क्योंकि जो चीज आपको रोकती है that is not true. Yes. So thank you so much, Sona ji, for joining in today and for giving such a powerful message to each and everyone. And I hope it helps the audience also. You can follow us for more. The links will be in the description below. And for any further queries, to connect to us on our channels, and you can DM us anytime to reach out to us. Thank you so much, everyone, for joining in today. I hope you are ready to reset your life and rise in with confidence. Thank you so much. Thank you so much, Sonaj. Yes, thank you. Thank you, Juhi.